सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक सीरीज के तीसरे फिल्म के बारे में। तो अगर अभी तक आपने बाकी दो फिल्मों की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तब उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप बाकी दो वीडियो को जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब तक हमने देखा था कि जॉन विक ने वीगो नाम के एक गैंगस्टर का सफाया कर दिया था क्योंकि उसके बेटे ने जॉन विक के कुत्ते को मारा था, और फिर सेंटिनो ने जॉन विक को अपनी बहन को मारने के लिए कहा और जॉन को उसकी बहन को मारना भी पड़ा क्योंकि सेंटिनो के पास जॉन का मार्कर था। लेकिन बाद में सेंटिनो जॉन के जान के पीछे पड़ गया और सेंटिनो ने जॉन को मारने वाले के लिए $7 लाख का इनाम भी रखा, लेकिन अंत में जॉन ने उसे भी मार दिया। लेकिन जॉन ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने सेंटिनो को कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर मार दिया। इसीलिए हाई टेबल अब जॉन के जान के पीछे पड़ा है और 1 घंटे के बाद सारे लोग जॉन को मारने के लिए पीछे लग जाएंगे। तीसरे फिल्म की शुरुआत होती है और हम जॉन को भागते हुए देखते हैं क्योंकि जल्दी ही बहुत सारे लोग इसे मारने के लिए आएंगे। और सेंटिनो ने पहले इसके सर पे $7 लाख का इनाम रखा था, लेकिन कमोरा ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसके सर पे $14 लाख का इनाम रखा है। और अब जॉन यहाँ से भाग रहा है और उसे हर तरफ कातिल नजर आ रहे हैं जो इसी बात की ताक में है कि कब इसका वक्त खत्म हो और वो इसे मार सके। तभी जॉन एक टैक्सी लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है और जॉन को पता चल जाता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर को एक सोने का सिक्का देता है और कहता है कि मेरे कुत्ते को लेकर के तुम कॉन्टिनेंटल होटल जाओ और वहाँ ये सिक्का दे देना। और इतना कहने के बाद जॉन टैक्सी से निकल करके पहुँचता है एक लाइब्रेरी में और वहाँ पे उसे एक किताब मिलती है और इस किताब के अंदर जॉन विक ने कुछ चीजें रखी है, जैसे कि एक क्रॉस, एक मार्कर, कुछ सोने के सिक्के और अपनी पत्नी की तस्वीर। और जॉन बाकी सारी चीजों को जेब में रख लेता है और अपनी पत्नी की तस्वीर को चूम के वापस उसी किताब में रख देता है। तभी यहाँ पे एक कातिल आता है जो कि देखने में बहुत ही लंबा और अजीब होता है। फिर जॉन इस कातिल के इरादे समझ जाता है और कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट होने में अभी थोड़ा समय है। और यह कातिल कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूं या बाद में मारूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो तब सबको यही लगेगा कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बाद मारा है। और अब यह आदमी जॉन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस आदमी को जॉन की ताकत का अंदाजा नहीं है। जल्दी ही जॉन इस आदमी के सारे अंगों को तोड़ देता है, वो भी सिर्फ एक किताब की मदद से। और अंततः जॉन इस आदमी को मार देता है, लेकिन इस आदमी को मारते समय जॉन भी घायल हो गया है। जॉन के कंधे पे चाकू लगा है और ये घाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जॉन यहाँ से भागता हुआ पहुँचता है एक डॉक्टर के पास, लेकिन वो डॉक्टर जैसे ही जॉन की शक्ल देखता है वो डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि जल्दी ही जॉन को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। तब जॉन इस डॉक्टर को एक सोने का सिक्का देता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास कुछ वक्त है, और वो डॉक्टर भी मान जाता है और वो जल्दी जल्दी जॉन के घाव पे टाँके लगाने लगता है। और अभी डॉक्टर ने आधे ही टाँके लगाए होते हैं तभी जॉन विक को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है और ये खबर हर जगह फैल जाती है और डॉक्टर को भी इस बारे में पता लग जाता है। इसीलिए वो कहता है कि अब मैं तुम्हें टाँके नहीं लगा पाऊंगा और जॉन को बचे हुए टाँके खुद लगाने पड़ते हैं। और टाँके लगाने के बाद जॉन यहाँ से दवाइयाँ निकालने लगता है और यहाँ पे ये डॉक्टर गलती से जॉन की मदद कर देता है और उसे दवाइयाँ बता देता है। इस बात से डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है कि उसने गलत किया है, इसीलिए वो जॉन विक को कहता है कि मेरे शरीर पे 2 जगह मुझे घाव दो। और जॉन इस डॉक्टर के पेट और कंधे पे गोली चलाता है जिससे ये मरे ना। और अब जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी हम बाउरी किंग को देखते हैं जो कि अपने आदमियों को कहता है कि अब जॉन से हमारा कोई भी नाता नहीं है क्योंकि अब जॉन को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया है और अब उसकी जो भी मदद करेगा वो हाई टेबल के रडार में आ जाएगा। इसीलिए अब जॉन से हमारा कोई भी वास्ता नहीं। तभी हम जॉन को देख रहे हैं जो कि बाहर सड़कों पे भाग रहा है और उसके पीछे हर तरीके का कातिल लगे हुए हैं। और अब जॉन को पता है कि उसके खून के प्यासे चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। इसीलिए अब जॉन एक बंदूक की दुकान में घुस जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कातिल घुस जाते हैं और ये सारे के सारे कातिल हैं, कोई आम इंसान नहीं है। इसीलिए इन्हें पता है कि जॉन से कैसे लड़ना है, लेकिन जॉन के सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ पे सारे लोग जॉन को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन अंत में सारी कड़ी मशक्कत करने के बाद भी वो जॉन के आगे घुटने टेक देते हैं और जॉन एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगता है। जॉन के हाथ में जो भी हथियार मिलता है उसे देख के ऐसा लगता है कि यह हथियार जॉन के लिए ही बना है क्योंकि जॉन सारे ही हथियारों का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी तरीके से करता है। और यहाँ पे कातिल आते जाते हैं और जॉन उन्हें मारता जाता है और जल्दी ही यहाँ पे हर जगह जॉन लाशें बिछा देता है। तभी दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच चुका है और वो जॉन के कुत्ते को कॉन्टिनेंटल के हवाले कर देता है और उन्हें वो सिक्का भी देता है और कॉन्टिनेंटल वालों को बहुत खुशी होती है जॉन के कुत्ते को पनाह देके। तभी हम जॉन को एक अस्तबल में देखते हैं और इस अस्तबल में बहुत ही अनोखे घोड़े हैं और जॉन को बखूबी पता है कि घोड़ों को अपना दोस्त कैसे बनाते हैं। इसीलिए जॉन जल्दी एक घोड़े को अपना दोस्त बना लेता है। तब तक यहाँ पे और भी बहुत सारे कातिल चले आते हैं और अब जॉन इनका भी सामना करता है, लेकिन इस बार उसके पास घोड़ा भी है। इसीलिए अब जॉन ने कातिलों का सफाया करने के लिए घोड़े की भी मदद लेता है
और ये घोड़ा बहुत ही आसानी से सारे कातिलों के अंग को बेभंग करता रहता है। फिर इसी घोड़े पे बैठ के जॉन विक बाहर निकल जाता है और शहर की सड़कों पे वो काले घोड़े पे बैठ के जा रहा होता है और जॉन विक को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई मौत का सौदागर है। और यहाँ पर भी कातिल जॉन का पीछा नहीं छोड़ते, वो बार बार उसके पीछे बाइक पे सवार होकर के आते रहते हैं, लेकिन जॉन भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसीलिए जॉन एक एक को चुन के मारता है और जॉन इन लोगों को ऐसी मौत देता है जिसे देखने के बाद रूह कांप जाए। और जॉन ने अब इतने सारे कातिलों को मार दिया है कि जॉन के सर पे जितना इनाम था उसे अब बढ़ा दिया गया है। पहले उसके सर पे $14 मिलियन का इनाम था और अब उसके सर पे $15 मिलियन का इनाम रख दिया गया है। और अब जॉन यहाँ से निकल करके पहुँचता है एक औरत के पास और ये औरत रस्का रोमा क्राइम सिंडिकेट की डायरेक्टर है। रस्का रोमा में कातिलों को तालीम दी जाती है और उन्हें सबसे बेहतर बनाया जाता है। जॉन ने अपनी भी तालीम रस्का रोमा से ली है। जॉन जब बहुत छोटा था तभी से वो रस्का रोमा के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें जॉन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जॉन की पैदाइश बेलारूज में हुई थी, तब उसका नाम था जर्दानी जोनोविच। और अब जॉन यहाँ पे इस डायरेक्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देती है। तभी जॉन उसे क्रॉस दिखाता है। रस्का रोमा क्राइम सिंडिकेट इस क्रॉस को रोजरी कहता है। हाई टेबल में जितनी वैल्यू मार्कर की है, रस्का रोमा में उतनी ही वैल्यू रोजरी की है और जॉन के पास डायरेक्टर की रोजरी है। इसीलिए वो कहता है कि आपको मेरी मदद कैसे भी करनी पड़ेगी। और अब डायरेक्टर जॉन की मदद करने के लिए मान जाती है। और जब जॉन डायरेक्टर के साथ अंदर जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बच्चों को तालीम दी जा रही है और इन सबको यहाँ पे लड़ने और कत्ल करने की तालीम दी जा रही है। फिर जॉन डायरेक्टर के साथ अंदर जाता है और रोजरी देकर के कहता है कि मुझे कैसे भी कासाब्लांका पहुँचना है, वो भी एकदम सही सलामत। और डायरेक्टर मान जाती है। तभी हमारे सामने कॉन्टिनेंटल होटल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे सारे लोग एडजुडिकेटर कहते हैं। और एडजुडिकेटर का मतलब होता है न्याय निर्णायक। और ये लड़की हाई टेबल से आई है और ये यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो सारे लोगों को सजा दे सके जिन्होंने हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन किया है। इसीलिए एडजुडिकेटर मिलती है विंस्टन से और कहती है कि तुम्हारे होटल में हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन हुआ है और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हारे सामने जॉन ने सेंटिनो को मार दिया, वो भी कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर, और तुमने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तब विंस्टन कहता है कि जॉन विक को सजा मिली है, उसे ऑलरेडी एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया है। तब एडजुडिकेटर कहती है कि उसमें भी तुम्हारी साजिश थी, तुमने उसे एक्सकम्युनिकाडो घोषित तो करवाया लेकिन तुमने 1 घंटे का वक्त भी मांगा। और तुम्हें पता है कि जॉन कितना शातिर है, उसके लिए 1 घंटे का वक्त बहुत ही काफी है, वो 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएगा। और तुमने हाई टेबल के ऊपर जॉन को चुना और हाई टेबल में ऐसे गद्दारों के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए 7 दिनों में तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा और तुम्हारे होटल को जो कॉन्टिनेंटल होटल का दर्जा मिला है उसे भी छीन लिया जाएगा। और अब एडजुडिकेटर क्लास लगाने पहुंचती है बाउरी किंग की और कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जॉन सेंटिनो को मारने जा रहा है और तुम्हें ये भी पता था कि सेंटिनो हाई टेबल का एक सदस्य है और इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी तुमने जॉन की मदद की सेंटिनो को मारने में और तुमने उसे एक बंदूक भी दी और कुछ गोलियां भी दी। इसीलिए अब तुम्हारे पास 7 दिनों का वक्त है। 7 दिनों में तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो न्यूयॉर्क से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन बाउरी किंग यहाँ पे एडजुडिकेटर से कहता है कि तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं न्यूयॉर्क से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। और यहाँ से एडजुडिकेटर निकल जाती है, लेकिन बाउरी किंग को पता है कि अब यहाँ पे सैलाब आने वाला है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि कासाब्लांका पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर भी हर जगह कातिल भरे पड़े हैं और उन्हें पता है कि जॉन के सर पे कितना इनाम है, इसीलिए वो जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सबका मुकाबला जम के करता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो सारे आदमियों को जॉन के पास से भगा देता है। फिर जॉन को लेकर के जाता है कासाब्लांका के कॉन्टिनेंटल होटल में और यहाँ पे हम देखते हैं सोफिया अल अजवार को, जो कि यहाँ के कॉन्टिनेंटल होटल की मैनेजर है। लेकिन सोफिया भी पहले एक कातिल हुआ करती थी और तब से सोफिया और जॉन की दोस्ती है। एक बार जॉन ने सोफिया के बेटे की जान बचाई थी, तब सोफिया ने जॉन को अपना मार्कर दिया था और आज जॉन वही मार्कर लेकर के सोफिया के पास आया है ताकि सोफिया उसकी मदद कर सके, क्योंकि जॉन को पता है कि उसे एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया है और अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और एक्सकम्युनिकाडो घोषित होने का मतलब ये है कि हाई टेबल के जितने भी नियम है अब आपके ऊपर लागू नहीं होते, यानी कि अब जॉन को हाई टेबल से जुड़ी कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी और न ही उसके मार्कर की कोई वैल्यू है। लेकिन जॉन को पता है कि सोफिया उसकी मदद करेगी, क्योंकि सोफिया ने कभी उससे वादा किया था। लेकिन सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा परिवार भी खतरे में आ सकता है। तभी जॉन कहता है कि मुझे तुमसे बस एक ही मदद चाहिए, मुझे बस बराडा के पास लेकर के चलो। और अंततः सोफिया जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम एडजुडिकेटर को देखते हैं जो एक आदमी के पास जाती है और इस आदमी का नाम है जीरो। जीरो एक बहुत ही खतरनाक कातिल है और इसके पास बहुत सारे खतरनाक कातिल हैं जिन्हें ये अपना शागिर्द कहता है। और जीरो के लोग लोगों को आलू मटर की तरह काटते हैं, इसीलिए एडजुडिकेटर ने इन्हें चुना है ताकि वो सारे लोगों को सजा दे सके जितने
जितने भी लोगों ने जॉन विक की मदद की है। और यहाँ पे एजुडिकेटर जीरो से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उन सारे लोगों को सजा दो और फिर जॉन विक का भी खात्मा करो। और जीरो इन सारी चीजों के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये लोग सबसे पहले पहुंचते हैं रस्कारोमा सिंडिकेट के डायरेक्टर के पास और वहाँ के सारे लोगों को मार के डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं। तब एजुडिकेटर कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जॉन विक की मदद की है। और डायरेक्टर कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके पास रोजरी था। और एजुडिकेटर कहती है कि हाई टेबल के लिए रोजरी कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये कि तुमने जॉन विक की मदद की है। फिर डायरेक्टर कहती है कि मैं सजा के लिए तैयार हूँ और वो अपने दोनों हाथों को आगे करती है और जीरो उसके हाथों में तलवार घुसा देता है। जापान में इस तलवार को वाकीजाशी कहा जाता है। तभी हम जॉन और सोफिया को देखते हैं जो कि बराडा के पास जाने के लिए निकल पड़े हैं और सोफिया के पास उसके दोनों कुत्ते हैं। फिर जॉन को देखते ही बराडा कहता है कि आजकल हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं कि तुमने हाई टेबल के नियमों की ऐसी तैसी कर रखी है। फिर जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा। फिर बराडा कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब जॉन कहता है कि मुझे एल्डर से मिलना है। एल्डर वही लोग हैं जो हाई टेबल के सबसे बड़े पद पे बैठे होते हैं, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी उनसे नहीं मिल सकता। उनसे कोई तभी मिल सकता है जब वो खुद चाहे और उसके लिए तुम्हें रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। बराडा यहाँ पे एक रेगिस्तान के बारे में बताता है और कहता है कि उस रेगिस्तान में जाने के बाद तुम्हें तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम बेहोश होकर के नीचे ना गिर जाओ। और जब तुम बेहोश होकर के नीचे गिर जाओगे तब तुम अपने आप एल्डर्स के पास पहुंच जाओगे। और जॉन इन सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ से चल देता है ताकि वो जल्दी से एल्डर के पास पहुंच सके। तभी बराडा सोफिया से कहता है कि मुझे इसकी मदद के बदले तुम्हारा एक कुत्ता चाहिए। और सोफिया कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना कुत्ता नहीं दूंगी। और अब इस बात पे बराडा को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक निकालता है और सोफिया के कुत्ते को गोली मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद सोफिया आग बबूला हो जाती है और यहाँ पे हर जगह लड़ाई शुरू हो जाती है और सिर्फ गोलियां चल रही होती हैं यहाँ पे। लेकिन सोफिया के कुत्ते को अभी भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि सोफिया ने उसे पहले से ही बुलेट प्रूफ कपड़े पहना रखे थे। लेकिन अब यहाँ के सारे लोग जॉन और सोफिया को मारना चाहते हैं और सोफिया और जॉन भी यहाँ के सारे लोगों को मारना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर तरफ गोलियां चल रही होती है। तभी सोफिया अपने कुत्ते का बदला लेने के लिए बराडा के एक पैर में गोली मार देती है और फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बराडा के लोग हर जगह हैं, वो हर जगह से इन पे हमला कर रहे हैं और ये लोग भी बराडा के आदमियों का जम के मुकाबला कर रहे हैं। और इस लड़ाई में इनका साथ दे रहे हैं सोफिया के दोनों कुत्ते। ये दोनों कुत्ते भी एक के बाद एक लोगों को ढेर करते जा रहे हैं और जल्दी ही ये लोग यहाँ पे हर जगह लाशें बिछा देते हैं। और सारे लोगों को खत्म करने के बाद सोफिया जॉन को लेकर के पहुंचती है उसी रेगिस्तान में और यहाँ पे जॉन सोफिया को उसका मारकर वापस करता है। और अब सोफिया यहाँ से चली जाती है और जॉन रेगिस्तान में चलना शुरू करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे तब तक चलना है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और वो रेगिस्तान में ऐसे ही चलते जाता है। तभी हम एजुडिकेटर और जीरो के लोगों को देखते हैं। ये सारे लोग बॉरी किंग के अड्डे पे पहुंच चुके हैं और ये लोग बॉरी किंग के आदमियों को आलू मटर की तरह काट रहे हैं और जल्दी ही उसके सारे आदमियों का सफाया कर देते हैं। और अब एजुडिकेटर बॉरी किंग से कहती है कि तुम्हें अब सजा मिलेगी क्योंकि तुमने हाई टेबल के आदेश का पालन नहीं किया है और हमारे मना करने के बाद भी तुम अभी तक न्यूयॉर्क में हो, इसीलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा के तौर पे तुम्हारे शरीर के 7 जगहों को काटा जाएगा। और यहाँ पे जीरो बॉरी किंग के शरीर पे 7 निशान देता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में चलता चलता बेहोश हो गया है और अब एक आदमी उसे ऊंट पे बैठा करके लेकर के जा रहा है। और जल्दी ही जॉन को ये लेकर के पहुंचता है एल्डर्स के पास और एल्डर जॉन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और जॉन कहता है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी बड़ी ही शांति के साथ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस खून खराबे से दूर चला जाऊँ और अपनी पत्नी के यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊं, इसीलिए मुझे बस एक मौका चाहिए। और एल्डर यहाँ पे कहता है कि तुम्हें वो मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर तुमने हमारे उस काम को कर दिया तो हम तुम्हारे सर पे लगे हुए इनाम और एक्स कम्युनिकाडो के थप्पे को भी हटा देंगे। लेकिन तुम्हें हमारे लिए विंस्टन को मारना पड़ेगा क्योंकि विंस्टन ने हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन किया है। और विंस्टन का नाम सुनने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। फिर भी जॉन इस बात के लिए मान जाता है और वो अपनी एक उंगली काट करके देता है एल्डर को और कहता है कि वो वादा करता है कि वो विंस्टन को मारेगा। और अब जॉन को यहाँ पे एक नया सूट मिलता है और जॉन पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचते ही जॉन की मुठभेड़ होती है जीरो और जीरो के लोगों से। लेकिन जॉन जीरो के कुछ लोगों को मारने के बाद एक बाइक से भागने लगता है और जीरो उसका पीछा करने लगता है। और अब ये दोनों लड़ते लड़ते पहुंचते हैं कॉन्टिनेंटल होटल के पास और जॉन कॉन्टिनेंटल होटल के सीढ़ियों पे हाथ रख देता है और जीरो उस पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कॉन्टिनेंटल के अंदर है। और अब जॉन और जीरो दोनों कॉन्टिनेंटल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जॉन को देखने के बाद उसका कुत्ता बहुत ही खुश होता है। तभी जीरो जॉन को बताता है कि वो उसका बहुत ही बड़ा फैन रहा है। और अब जॉन पहुंचता है विंस्टन के पास और विंस्टन से कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। और विंस्टन कहता है कि मुझे भी कहा गया है कि मैं तुम्हें मार दूं। फिर विंस्टन जॉन को एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं दुश्मन के बजाय अपने दोस्त के हाथ से मरना चाहूंगा। लेकिन जॉन कहता है कि वो उसे नहीं मार पाएगा। तभी वहाँ पे एजुडिकेटर आ जाती है और वो दोनों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने निर्णय ले लिया। और जॉन कहता है कि मैं विंस्टन को नहीं मारूंगा और विंस्टन कहता है कि मैं भी अपना पद नहीं छोड़ूंगा। तभी एजुडिकेटर कॉल करती है एडमिनिस्ट्रेटर को
और कहती है कि कॉन्टिनेंटल होटल न्यूयॉर्क को रद्द कर दिया जाए, अब वो हाई टेबल का हिस्सा नहीं है। फिर एजुडिकेटर पहुंचती है जीरो के पास और कहती है कि अब ये होटल हाई टेबल का हिस्सा नहीं है, इसीलिए अब तुम जिसे चाहे उसे यहाँ पे मार सकते हो। तभी विंस्टन जॉन को लेकर के जाता है अपने खुफिया कमरे में और इस कमरे में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार होते हैं। और अब यहाँ पे जॉन, विंस्टन और रिसेप्शन पे बैठने वाला बंदा, सारे लोग जम के तैयारी करते हैं सारे लोगों का सफाया करने के लिए। और अब जल्दी यहाँ पे चारों तरफ दुश्मन भर जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। और अब यहाँ पे जॉन लोगों को मारना शुरू करता है। जॉन के पास कुछ बेहतरीन बंदूकें होती हैं जिसके इस्तेमाल से वो बहुत सारे लोगों को मारता है। और धीरे धीरे ये सब लोग यहाँ पे इतने लोगों को मारते हैं कि अच्छे से अच्छा मैथमेटिशियन भी इसकी गिनती भूल जाए। और अब जॉन का सामना होता है जीरो के शागिर्दों से और ये लोग जॉन को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनका मुकाबला जॉन विक से है। इनके लाख कड़ी मशक्कत करने के बाद भी जॉन इन्हें अंततः मार ही देता है। और तब जॉन का मुकाबला होता है जीरो से और जीरो यहाँ पे कांटे की टक्कर देता है जॉन को, लेकिन जॉन उसे बार बार घायल करता रहता है और जीरो भी जॉन को घायल करता रहता है और इनके बीच बहुत ही लंबे समय तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंततः जॉन जीरो को मार देता है और जल्दी ये बात एजुडिकेटर को पता चल जाती है और वो समझ जाती है कि जॉन ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। इसीलिए एजुडिकेटर पहुंचती है विंस्टन के पास और कहती है कि मैं अपने फैसले पे फिर से विचार कर सकती हूँ और तुम्हारा खोया हुआ पद तुम्हें वापस मिल सकता है और इस होटल को भी पुराने वाला दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें जॉन विक को मारना है। और इस बार विंस्टन इसकी बातों में आ जाता है और वो जॉन को गोली मार देता है और जॉन एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिरता है। और एजुडिकेटर कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पद दिया जाता है और इस होटल को भी हाई टेबल के कॉन्टिनेंटल होटल का दर्जा दिया जाता है। और इतना कहने के बाद एजुडिकेटर यहाँ से चली जाती है। फिर इस होटल की सफाई चलने लगती है क्योंकि यहाँ पे हर जगह लाशें और सिर्फ खून होता है। तभी एजुडिकेटर वापस आती है और कहती है कि हमें नीचे जॉन विक की लाश नहीं मिली और अगर जॉन विक जिंदा बच गया है तो इससे बड़ा खतरा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एजुडिकेटर को पता है कि इस बार जॉन वापस आया तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। और अब यहाँ पे विंस्टन कहता है कि मुझे पता है कि जॉन को कहाँ ढूंढना है, जॉन अभी भी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं गया होगा। तभी हम बाउरी किंग के आदमी को देखते हैं जो जॉन को लेकर के बाउरी किंग के पास जाता है और बाउरी किंग यहाँ पे जॉन से कहता है कि ये देखो मेरे शरीर पे उन्होंने 7 जगह घाव दिए हैं और जरा तुम अपनी भी हालत को देखो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? और जॉन विक कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब हमें पता है कि अब जॉन विक का मुकाबला है हाई टेबल से और इस बार जॉन पूरी दुनिया में सैलाब ला देगा और इसीलिए जॉन विक की सीरीज की चौथी फिल्म हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।